रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। क्या जिया खान सुसाइड केस लगा सकता है सूरज की डेब्यू फिल्म पर ग्रहण? वरुण धवन ने एक इवेंट पर किस बॉलीवुड बिगी का बनाया मजाक? शिल्पा शेट्टी ने प्रायर कमिटमेंट के बावजूद एक इवेंट पर जाने से क्यों किया इनकार? और दिखाएंगे ब्रदर डुओ सनी और बॉबी देओल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या जिया खान सुसाइड केस लगा सकता है सूरज पंचोली की ड्रीम डेब्यू फिल्म पर ग्रहण? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। आज सुपरस्टार बन चुके रणबीर को मिला सांवरिया से एक ग्रैंड लॉन्च। ग्रैंड डेब्यू का ट्रेंड आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रीसेंट लॉन्च में भी नजर आया, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाले एक स्टार किड के लॉन्च पर लग सकता है ग्रहण। बात हो रही है सूरज पंचोली की, जिनका नाम जिया खान सुसाइड केस में सबसे ऊपर आ रहा है। नतीजा, कंट्रोवर्सी में घिरे इस स्टार किड को अपने ग्रैंड लॉन्च से पहले ही मिल गई हैं सुर्खियां। आई थिंक जो अनाउंसमेंट समा भाई करना चाहते थे वैसे हुआ नहीं, लेकिन न्यूज़ के तौर पर बाहर आ गए। और सिर्फ न्यूज के तौर पर बाहर नहीं आया है सूरज का नाम, बल्कि जिया खान के बॉयफ्रेंड के तौर पर आया है सूरज पंचोली का नाम। जबकि सूरज और सुनील शेट्टी की डॉटर अथिया के ग्रैंड लॉन्च की तैयारी खुद सलमान खान कर रहे थे। ये बात खुद सुनील शेट्टी एक्सक्लूसिवली जूम से पहले ही शेयर कर चुके हैं। It's already out. Salman Khan production is launching it, and they are working on the director and everything else. लेकिन इससे पहले कि सलमान खान के प्रोडक्शन बैनर की तरफ से होता सूरज पंचोली और अथिया के ग्रैंड लॉन्च का अनाउंसमेंट, जिया खान के सुसाइड केस ने सूरज पंचोली को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सूरज का स्टारडम क्रिएट होने से पहले वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के सुसाइड केस में उलझते दिख रहे हैं। ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरज के बॉलीवुड डेब्यू पर कोई ग्रहण लग जाए। और इस सवाल का जवाब देने के लिए सुनील शेट्टी से बेहतर भला कौन होगा, जिनकी डॉटर अथिया शेट्टी की बॉलीवुड डेब्यू के लीड हीरो के तौर पर आ रहा है सूरज पंचोली का नाम। ये भी है कि सूरज पंचोली भी इस फिल्म को कर रहे हैं, और अभी जो अभी ये सब न्यूज़ आई है, सारी चीज़ें जो बाहर आई है, एज अ फादर आप क्या कहना चाहें? अच्छी फिल्म है, और सूरज इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, आई हर्ड ही इज़ अ गुड एक्टर, तो आई एम श्योर अच्छी फिल्म रहेगी। सुनील तो सूरज और अथिया की फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। सूरज के लिए अपना सपोर्ट भी दिखा रहे हैं वो, पर साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत भी बता दी, जो सूरज का बॉलीवुड डेब्यू प्रोजेक्ट होगा। इट्स टू अर्ली, नवंबर दिसंबर में शुरू होगी। डायरेक्टर कौन है, क्या है, स्क्रिप्ट फाइनल स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं पता। आई थिंक जो अनाउंसमेंट समा भाई करना चाहते थे वैसे हुआ नहीं, लेकिन न्यूज़ के तौर पे बाहर आ गया। यस, शी इज़ डूइंग अ फिल्म, और जो प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं आप, वहीं कर रही है फिल्म, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुद को नहीं पता। वैसे किसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, पर अब जब जिया खान के सुसाइड केस में सूरज पंचोली का नाम इस हद तक सुर्खियां बना चुका है, तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सूरज को जिया के सुसाइड केस में अपना नाम आने का एडवांटेज मिलता है या फिर डिसएडवांटेज। वी होप सलमान खान प्रोडक्शंस का ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में भी सूरज के नाम ही रहे। जहां तक बात है सुनील शेट्टी की डॉटर अथिया की, खुद एक एक्टर प्रोड्यूसर होने के नाते सुनील उसे इंडस्ट्री की काफी बारीकियां समझा चुके हैं। द हाइज एंड लोज एंड बहुत सारी बातें की फिल्मों के बारे में कि जितना अच्छा है उतना ही कभी कभी ख़राब हो सकता है। ख़राब यानी इंडस्ट्री ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभार फ्राइडे जो फिल्म चलती नहीं है तो फेलियर से बच्चे हिल जाते हैं। तो इसी बात के बारे में मैंने बताया कि इफ़ यू रेडी टू टेक फेलियर एंड एक्सेप्ट फेलियर, देन से यस टू सिनेमा। वी होप अथिया को अपने फादर से मिली ये नसीहत आगे अपने करियर में जरूर काम आएगी। एंड शॉली सुनील के अपनी डॉटर को दी हुई ये एडवाइस सूरज के लिए भी आ सकती है काम, क्योंकि डेफिनेटली जिया खान सुसाइड केस में नाम आने के बाद सूरज पंचोली को अपने करियर के शुरू होने के पहले एक डिफिकल्ट टाइम तो मिल ही गया है। ऐसे में लगता है कि अब सलमान खान की उस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही सूरज की जान में जान आएगी, और तभी सबको पता चलेगा कि जिया खान सुसाइड केस ने कहीं सूरज की डेब्यू फिल्म पर तो नहीं लगाया है कोई ग्रहण। और रोशनी दुबे, जूम
मुंबई। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही ये खबर दी थी कि अमिताभ बच्चन बहुत जल्द टेलीविजन पर एक फिक्शन शो में नजर आ सकते हैं और कल शाम अमिताभ बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जूम की इस खबर पर मुहर भी लगा दी। टेलीविजन पर लोगों को करोड़पति बनाने के बाद बिग बी एक बार फिर टेलीविजन ऑडियंसेस को एंटरटेन करने आ रहे हैं, लेकिन इस बार बिग बी किसी रियलिटी शो या क्विज गेम शो नहीं बल्कि एक कंप्लीट फिक्शन शो लेकर आ रहे हैं, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप। There are many serials that are running on television and they're very successful and we appreciate that. But we felt that we wanted to do something which where we can put in a different kind of a story, give it the kind of production values that deserve a story like that, and put it out to the audience and see what their reaction would be. I think it would be a little premature to talk exactly what the story is going to be. बिग बी ने यहाँ खुलकर अपने शो की पूरी डिटेल्स तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि इस फिक्शन शो का कंटेंट बाकी शो से काफी डिफरेंट होगा। साथ ही टेलीविजन पर अपनी सेकेंड इनिंग स्टार्ट करने जा रहे बिग बी ने यहाँ बताया आखिर उन्होंने टेलीविजन पर ये शो करने का फैसला क्यों किया। When I was going to do KBC, everyone said you're making the biggest mistake of your life because you're reducing yourself from a 70 mm screen to something that is 25 inches. And that would reduce your stature. But you know, in a couple of months, I'm going to be 71. अब stature कुछ बचा नहीं है मैडम, तो जो कुछ नहीं किया है उसको कर लेते हैं। बिग बी के इस टेलीविजन शो को अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले हैं और यहाँ अनुराग ने बताया बिग बी को डायरेक्ट करना कितनी मुश्किल बात है। I think that सीटिंग कैसी रही उसका भी आंसर वही है। One thing that I'll share about Mr. Bachchan is he's very demanding in a good way, and especially when he's decided that he wants to break new grounds and he wants to do something new. He's extremely demanding and has a lot of questions, and you better be researched and worked on it. वेल, यहाँ अनुराग ने बिग बी की तारीफ तो की ही, बिग बी ने भी बताया कि उन्होंने अनुराग की सारी फिल्में देखी हैं। कि जितनी फिल्में हैं उनको सबको मैंने देखा है और जो सबसे हाल ही में थी वो बॉम्बे टॉकीज जिसमें मेरी एक छोटी सी भूमिका थी और गैंग्स ऑफ वासेपुर। साथ ही बिग बी ने यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताई, कैसे हर डायरेक्टर कहता है कि उनके साथ काम करना उनका सपना है, लेकिन कोई फिल्म लेके उनके पास नहीं आता। मैं उनको सुनता हूँ और हंसता हूँ क्योंकि बोलते हैं लेकिन करते नहीं। सब लोग बोलते हैं कि हमें बड़ी इच्छा है कि हम आपके साथ काम करें, लेकिन कोई आता नहीं काम करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के हमने रखा हुआ है। अभी भी इनका हम पल्लू पकड़े हैं, ये कहीं भाग ना जाए। Well, we hope बॉलीवुड के one of the best actors and one of the best directors की ये जोड़ी जब टेलीविजन पर आए तो इन्हें ऑडियंसेस का भरपूर प्यार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक्टर वरुण धवन ने रिसेंटली अपने एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर एक बॉलीवुड बिगी का बनाया मजाक। कौन है वो बॉलीवुड बिगी? लेट्स फाइंड आउट। Manu's got really good hair. I think lots of them do, but I think Anil Kapoor, evergreen as hairs there till now. So he's got superb hair quality. आज तक है उनके बाल और हर जगह superb है। वरुण धवन ने अपने एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर अनिल कपूर के बालों का मजाक बना दिया। So he's got superb hair quality. आज तक है उनके बाल और हर जगह superb है। इस इवेंट पर जब वरुण से पूछा गया बॉलीवुड में उन्हें किसके बाल सबसे ज्यादा पसंद है, तो देखिए कैसे वरुण हंसकर अनिल कपूर का नाम ले रहे हैं। Anil Kapoor, it's evergreen as hairs there till now. So he's got superb hair quality. आज तक है उनके बाल और हर जगह तो superb है। वेल वरुण, शायद आपको पता नहीं है कि अनिल कपूर अपने बालों को लेकर कितने इमोशनल हैं। अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कैसे कपूर फैमिली एक बार सिर्फ इस बात से नाराज हो गई थी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी फिल्म दिल्ली बैली के प्रमोशन के दौरान अपनी बालों का कंपैरिजन अनिल कपूर के बालों से कर दिया था।
वेल तो वरुण, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए, कहीं आपके सीनियर्स आपसे नाराज ना हो जाएं। मूविंग ऑन, इसी इवेंट पर हमसे वरुण ने की एक्सक्लूसिव बात और साथ ही बताया बहुत जल्द वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। He's spoken about it. He made a it's not an announcement, but he spoke about it. But yeah, that's going to be happening. I'm going to be working with Dharma again, and it feels great because Dharma is like home for me, and it's. I just hope that that film does really, really well because it's like a home production for me, right. And I'm very excited. It's an amazing script, and fingers crossed. Yeah. साथ ही वरुण ने ऐश्वर्या राय के साथ एक फिल्म में काम करने की रूमर पर अपनी सफाई दी। There's no truth to that, but all I can say is that there is some truth to that, as in half the story is true. That I've been meeting the director of that film, so that work is in progress, and as and when things get finalized, I think the production company will make a formal announcement about that film. वैसे ऐसी रूमर्स बॉलीवुड स्टार्स को लेकर हमेशा उड़ती रहती हैं। ऐसे में हमने वरुण से जानने की कोशिश की कि अब तक उन्हें कौन सा रूमर सबसे क्रेजीएस्ट लगा है। The craziest rumor that I've heard about myself, there've been a couple, about me dating someone, then about me getting into a fight, and about me being married. Definitely, me being married is one. It's quite a big one. क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मेरी शादी मत करवाओ प्लीज। Well, Varun, rumors are part and parcel of this profession. So बस इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। For रुद्रानी चट्टूराज, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कल शाम एक प्रायर कमिटमेंट के बावजूद एक इवेंट पर जाने से कर दिया इनकार। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। ये खबर तो जूम ने आपको कल ही दे दी थी कि किस तरह राज कुंद्रा फंस गए हैं स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में। आज खबर आई है कि राज कुंद्रा से कल दिल्ली पुलिस ने करीब 12 घंटे तक क्वेश्चनिंग की। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने राज को आज भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। और इन सब इश्यूज के चलते ही शिल्पा शेट्टी ने एक सोशल कॉज से जुड़े इवेंट को स्किप कर दिया। जी हाँ, दरअसल शिल्पा को कल रात एक चैरिटी इवेंट अटेंड करना था, लेकिन राज कुंद्रा से जुड़ी स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी से जुड़े सवालों को अवॉइड करने के लिए शिल्पा शेट्टी ने ये इवेंट अटेंड नहीं किया। शिल्पा शेट्टी ने इस बात का अफसोस सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी जताया। सॉरी, wasn't present for the Save the Girl Child press conference today. Didn't want attention to shift from the noble cause to other matters. हम आपको बता दें, वैसे तो इस इवेंट की one of the main head शिल्पा शेट्टी की मॉम सुनंदा शेट्टी है, पर वो भी इस इवेंट से गायब दिखी। इतना ही नहीं, शमिता शेट्टी ने भी इस इवेंट पर आना जरूरी नहीं समझा। चाहे कुछ भी हो शिल्पा, अगर आपको और राज कुंद्रा को पता है that he is innocent, तो आपको ये इवेंट अटेंड करना चाहिए था। आपने ये इवेंट ना अटेंड करके और भी आईब्रोज रेज कर दिए हैं। For Salma Khan, Zoom, Mumbai. हॉलीवुड के फेमस स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने बॉलीवुड के एक एक्टर के फिजिक को खुद से भी बेहतर बता दिया है। कौन है बॉलीवुड का वो स्टार? लेट्स फाइंड आउट। जल्द ही बनने जा रही है हॉलीवुड फिल्म रैम्बो की रीमेक, जिसमें नजर आ सकते हैं जॉन इब्राहिम। जी हाँ, जॉन शायद बनने वाले हैं देसी रैम्बो। और जब ये खबर ओरिजिनल रैम्बो यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन तक पहुंची, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा that he is glad that the remake of Rambo is being made in Bollywood and the guy who is playing Rambo is in better shape than him and has a great body. We are sure जॉन इब्राहिम के लिए ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा कि सिल्वेस्टर ये मानते हैं कि जॉन्स बॉडी इज बेटर देन दैट ऑफ हिज। और रुद्रानी चट्टूराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ब्रदर डुओ सनी और बॉबी देओल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ब्रदर डुओ सनी देओल और बॉबी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म यमला पगला दीवाना 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। When you talk of Punjabis, you think, everything is grand for them. Whether it's their weddings, whether it's their clothes, whether it's their lifestyle. But when you talk about this particular family, I think it is much more than that. I think when you talk about especially the Deol brothers, what comes on screen is definitely what does not come off screen, because isn't it? Wouldn't you agree with me on this? I mean, On screen, off screen? I mean, you're this on screen. You can play characters that are really loud and who are really funny. But off screen, you're a man who like to be reserved. Bobby, I don't know. No, it's not that. It's just that we
We are more comfortable in our own little surroundings, so we tend to keep quiet otherwise. But now we're trying to get comfortable in the environment we're not used to, so we try to be louder. And somehow it doesn't seem that loud to everybody around. So whatever you do, it can never be that loud. No, it's not that. It's just that it's very important for us to promote our film, and for that you just realize in the recent times it's just increasing. It's like when you make a film, you're like totally into the film, and then you say, oh fine, the film is over now. But then it's never over, because the promotion you have to do for the film is even more tougher than making a film. Talking about Yamla Pagla Deewana, the first part, do you agree that, you know, when you three come together, the timing, the comedy timing becomes easier? Is it that way? I mean, just effortless comedy comes out, you have to pretend, you have to do hard. Again, you have to have good script first of all, and that helps the actors to perform and improvise. And definitely working with Dad and Bhaiya, you tend to, we know each other so well, and even then we don't know each other, so it's when we're shooting, it's a little, it takes you aback when you do certain scenes, but it brings out the best in you, so your action reactions become even more interesting. Definitely when we play characters which are of a family, but like Bobby's character and Dad's character, they're both not father and son, they're friends. Right. So that becomes very interesting, because I mean, nobody can expect them, I mean, they would be behaving with each other like that. Of course. So that gives it a new spark, and even they are discovering themselves when they behave like that. Because in real life, one wouldn't be doing all that. So, so definitely all these things turn out very well, and the emotions flow in very easier. And then again, you know, because we're family, so there's never an undercurrent about anything, you know. Otherwise, you have multi-stars happening, so everybody's trying to, you know, wanting to outdo one another. So, you know, they forget that they should be portraying a character rather than being pitted against one another. That's away from what the film is. So they spoil this film like that, basically. Thank you so much. All the very best. I'm sure it's going to be huge. It already is. Thank you. Thank you. Thank you so much. There you are. They're unstoppable. I'm sure the movie is as well. So Brani Chatraj with camera person Amol and Manjeet soon. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे के दिल पर बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की जगह अब कोई और ही करने लगा है राज. कौन है वो स्टार? लेट्स फाइंड आउट. शाहरुख खान पर अपना नशा बिखेरने के बाद अब पूनम पांडे के इरादे कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं. जी हाँ, एक टाइम था जब पूनम शाहरुख खान के लिए नूड होने तक के लिए तैयार थी, मगर अब पूनम के लिए ना तो शाहरुख उतने इम्पोर्टेंट हैं और ना ही सलमान खान. यकीन नहीं आता तो खुद पूनम से ही सुन लीजिए. कोई खान एक्टर जिसका नशा कभी पूनम पांडे को चढ़ा हो? शाहरुख सलमान? अब तक तो नहीं चढ़ा. वेल, तो आखिर अब बॉलीवुड में ऐसा कौन है जिसके ऊपर पूनम की निगाहें हैं? मुझे कोई इस तरीके का आंसर नहीं देना है, कि आई वांट टू रन बिहाइंड द ट्रीज विद सलमान खान और विद शाहरुख खान. ऑफ कोर्स कौन अच्छा लगता है ये बताएं, हम समझ जाएंगे. What do you think? I think it's Ranbir Kapoor, नहीं? I agree. वेल, पूनम ने शाहरुख और सलमान के नाम पर तो साफ मना कर दिया, लेकिन जब स्टेज पर मौजूद उनके फ्रेंड ने रणबीर कपूर का नाम लिया तो पूनम ने इस बात से इनकार नहीं किया. वेल, लगता है पूनम को भी अच्छी तरह से पता है कि आज बॉलीवुड में कौन सा स्टार रूल कर रहा है, और इसीलिए अब उनकी निगाहें रणबीर कपूर पर हैं. शाहरुख का नाम लेकर तो पूनम ने काफी सुर्खियां बटोरी. देखते हैं रणबीर के नाम से उन्हें क्या हासिल होता है. फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.